कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का रास्ता क्या मध्य प्रदेश से निकलेगा? दरअसल प्रदेश सरकार ने किसान हितैषी जो कदम उठाए, उसकी सफलता को केंद्र सरकार समझ गई है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्र सरकार 18,000 करोड़ रुपए की राशि 9 करोड़ किसानों के खातों में डालकर अन्नदाता का अंत्योदय करने जा रही है, जिसके लिए गांव से लेकर ब्लॉक तक कार्यक्रम भी आयोजित करने की तैयारी है। यही नहीं, ग्वालियर में नए कानून से किसानों को जो न्याय मिला, उससे भी लगता है कि प्रदेश सरकार नए कानून को समझाने में कामयाब होगी। सीएम शिवराज का विजन भी यही है कि अन्नदाता की सेवा में सरकार संकल्पित रहे। किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो अद्भुत है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जाना है। मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों के खातों में ये राशि जाएगी। एक ने अनेकों योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ये कार्यक्रम सारे देश में होगा, लेकिन मध्य प्रदेश तो आइडियल राज्य है ही। प्रधानमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद भी मिलता है। प्रदेश सरकार अन्नदाता को न्याय दिलाने में पीछे नहीं है, हर किसान तक लाभ पहुंचाना चाहती है, लेकिन सरकार के कदम पर कांग्रेस को उसकी मजबूरी नजर आ रही है। किसान हितैषी हैं तो सबसे पहले इस ठंड के अंदर जो किसान लाखों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, वो 3 काले कानून जो बनाए आपने लॉकडाउन पीरियड में, जो आपने पारित कर लिए बगैर चर्चा के, बगैर किसान, वो वापस लें, तब माना जाएगा कि किसान हितैषी हैं। और जब तक वो कानून हैं, ये ऊँट में जीरा दे देना कि थोड़ा सा पैसा दे दिया, यहाँ दे दिया, ये कुछ नहीं। और ये केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं। अगर किसान खुश है तो ये सब कार्यक्रम करने की जरूरत क्या है? केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं, ध्यान बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये तीनों बिल वापस लें, विधेयक वापस लें, तब कुछ होगा। किसान आंदोलन को लेकर सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में सरकार अन्नदाता का अंत्योदय करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सत्र के दौरान किसान आंदोलन के पक्ष में विरोध की तैयारी में है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर अन्नदाता किसकी बात समझ पाएगा। IND 24 के लिए आकाश सेन के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है अन्नदाता का अंत्योदय। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या सरकार के प्रयासों से होगा अन्नदाता का अंत्योदय? कितनी मिलेगी किसानों को राशि से राहत? क्या दोषियों पर कार्रवाई से टूटेगा कानून पर किसानों का भ्रम? क्या मध्य प्रदेश से निकलेगी आंदोलन की समाप्ति की राह? अन्नदाता का अंत्योदय, यही हमारा एजेंडा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी है, किसानों के हित में जो काम किया है, कुछ दिन पहले आपने देखा कि 16,000 करोड़ डाले गए राशि में, लेकिन अब फिर एक बार देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 किसानों के खाते में, 9,000 किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डालने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखा, रायसेन की बात करें या फिर उससे पहले जब बात कर रहे थे अलग अलग जगह, लेकिन रायसेन का नजारा कुछ अलग था। और एक बार फिर 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर वाकिफ होंगे, किसानों से मिलेंगे और ये राशि एक क्लिक में पहुंच जाएगी किसानों तक। पर इस बीच में जो स्थितियां बनी है, देश की स्थितियां अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश की अलग है, क्योंकि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, ऐसा दावा भी कर रही है। और ग्वालियर में आज देखने को मिला, जहां किसानों के पक्ष में एक बड़ा निर्णय लिया गया और ये भी समझ आया कि इस कानून का लाभ किसानों को किस तरह मिलेगा। जब रात-सात की कार्रवाई की गई, धोखा हुआ था किसानों के साथ।
और सरकार यही समझाना चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की कामों को समझ पा रही है और इसीलिए मोदी की नजर मध्य प्रदेश पर है। और उन्होंने कहा कि आइडियल है मध्य प्रदेश, शिवराज जी कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस एक अलग तैयारी में है। कांग्रेस चाहती है कि जैसे ही सत्र हो तो एक विरोध के द्वारा हम बताएं कि हम भी कितने तैयार। लेकिन कौन कितना तैयार और सरकार की बात को किसान समझ पाएंगे या विपक्ष की बात को, यही हमारा मुद्दा है। और आज समझते हैं हम अन्नदाता का अंत्योदय कैसे होगा। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन सिंह है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, सीनियर लीडर, स्वागत है आपका चेतन जी। अजय सिंह यादव है कांग्रेस के प्रवक्ता, अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, हम देख रहे हैं कि देश भर में इस समय किसान आंदोलन की गूंज है। धीरे धीरे कर कर कुछ मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। आज भी हमने देखा कुछ किसान पहुंचे थे संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, ये कहा जाए कि सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वैसा हो ना सका जितना होना चाहिए था। जो चर्चाएं थी, या तो उसको आपकी सरकार की बात कहें या सरकार ने जो अन्नदाता के लिए काम किया उसकी बात कहें। लेकिन जब 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर जो राशि जाएगी, तो क्या सरकार का यही नजरिया है अन्नदाता का अंत्योदय हो जाए? देखिए मनोज जी, देश का अन्नदाता, देश का आम किसान इस बात को भली भांति समझ रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, चाहे देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, लगातार ये सरकारें किसानों के हित में काम कर रही हैं। किसी आजादी के बाद किसी सरकार ने आखिर सम्मान राशि की चिंता क्यों नहीं की? आज माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान राशि दे रहे। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस देश का इकलौता पहला राज्य जिसने इस सम्मान की शुरुआत की। 4,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे और अगले 2021 के बजट में, वित्तीय वर्ष में हम 5,000 और केंद्र सरकार से हम अपने किसान बंधुओं को एक अलग से राशि देने जा रहे हैं। इस तरह से 15,000 रुपया प्रति किसान को हम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के देने जा रहे हैं। 74 साल में कांग्रेस को शर्म नहीं आती है? 74 साल में हिंदुस्तान के आम जो हमारा किसान है आज भी बेचारा कर्जदार बना है, आने वाली उसकी पीढ़ी कर्जदार हो जाती। इनको ये समझ में नहीं आता है। इस देश से लेकर के प्रदेश तक केवल बरगलाने का काम कर सकते हैं। ये बिचौलियों के साथ खड़े हैं। ये इस देश में किसानों के साथ नहीं खड़े मनोज जी, ये बिचौलियों के साथ खड़े हैं। अभी 18 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों को दी है। 6 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। 7वीं किस्त 18,000 करोड़ रुपए की 9 करोड़ किसानों को 25 तारीख को दोपहर 12 बजे एक क्लिक के साथ मिल जाएगा। ओ मनोज जी, कल मैं एक बहुत बड़े चैनल पर विश्लेषण देख रहा था कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये मांग की कि आप हमारे बंगाल के जो खाता है राज्य सरकार का, आप सम्मान की राशि उस पर प्रदान करो। और दूसरी तरफ ये था कि बंगाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है उसमें 20 से 25 जी तो उनको उस राशि का भुगतान नहीं होता है। फसल बीमा योजना, अभी मैं पीसी शर्मा साहब को सुन रहा था, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपए जमा नहीं किए। हमारी सरकार आते ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी ने सबसे पहले किसानों के 2200 करोड़ रुपए जमा किया, जिसके कारण मध्य प्रदेश के किसानों को 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ। आपकी सरकार ने जो लॉस था उसके 75% का रिकवरी रखा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको आते ही 100% कर दिया। 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान हम मध्य प्रदेश के किसानों को करने जा रहे हैं। हम 10,000 एफपीओ बना करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। अभी हम फरवरी में उसका सम्मेलन करने जा रहे हैं, 10,000 लोगों का सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये सारी कवायद इस देश में ये बिचौलियों के चुंगल में जो फंसा हुआ मेरा किसान है, जो मेरा मूल किसान है, उसको इन बिचौलियों से निकालना है, इन बिचौलियों से बचाना है। मैं लौट रहा हूं, बिचौलियों से बचाना है या किसानों को समझाइश देना है या किसानों को मनाना है, दोनों चीजें हैं। अजय यादव जी। मनोज जी, सबसे पहले तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, किसान दिवस की मध्य प्रदेश और देश के किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये दुखद है, आज किसान दिवस के दिन देश के 15-20 लाख किसान आंदोलन करते हुए देश की राजधानी में बैठे हैं। 26 दिन से 4 डिग्री की
ठंड में जिसमें 25 किसानों की मौत हो गई, और देश के तख्त पर ऐसे लोग बैठे हैं जो पसीज नहीं रहे हैं, उन्हें किसानों की मौत से कोई लेना देना नहीं है, वो नवाज शरीफ की मां के मृत्यु पे दुख व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह के लोग आज सरकार में बैठ गए हैं। ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, लेकिन इस कानून में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका नाम ही कृषि सुधार बिल ना होकर कृषि क्षेत्र लेकिन में आपने किसान दिवस की बात, अधिग्रहण का बिल होना चाहिए। किसान दिवस की शुरुआत तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देखिए चौधरी चरण सिंह को याद करें। जी देखिए मनोज जी, देश के आजादी के आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई, तो क्या हम स्वतंत्रता दिवस के दिन भाजपा के नेताओं से कह दें कि स्वतंत्रता दिवस मत मनाया करो? ये संदेश होता है कि देश के किसानों के लिए एक बड़ा दिन है, और आज सरकार किसानों के साथ क्या कर रही है। जब किसानों के पूरे हक खरीदने के लिए व्यापारी उद्योगपति तैयार बैठे हैं, और सरकार उनकी अगली पीढ़ियों को गुलाम बनाने वाला कानून दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश तो आइडियल है, मध्य प्रदेश आइडियल है, ये मुद्दा मेरा यही है। बिल्कुल आइडियल नहीं है मनोज जी। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं किसानों को एमएसपी मिलेगी, हम कहते हैं मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में बिल ले आए कि कम से कम मध्य प्रदेश के किसानों को एमएसपी हम सुरक्षित करते हैं। तो शिवराज जी दाएं बाएं देखने लगते हैं, केवल और केवल जुमलेबाजी हो रही है। ये उद्योगपतियों के हाथों में किसानों को बेचने का काम है, किसानों को गिरवी रखने का काम है, जुमलेबाजी हो रही है। कह रहे हैं मध्य प्रदेश का किसान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में जाके फसलें बेचेगा, जो मंडी में नहीं बेच पा रहा है, सोसाइटी में 6 आज ग्वालियर में देखा। खैर मैं लौट रहा हूँ अजय जी, लौट रहा हूँ। सुरेश शर्मा जी जुड़े। सुरेश जी, मेरा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश वास्तव में किसान आंदोलन के बीच में आइडियल हो गया है? क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने कदम आगे रखे हैं वो नजर भी आ रहा, और फिर बार बार प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश के किसानों को आह्वान करना, उनसे बात करना हमने रायसेन में भी देखा, और अब जब 25 तारीख को एक कार्यक्रम होगा, हालांकि देश भर के किसानों से बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश को उसमें अलग दिखाई दे रहा है। मनोज जी, मुझे याद है जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे तो 22 बरस बाद राजस्व पुस्तिका में संशोधन हुआ था, और जो ऊंट के मुंह में जीरा जितना मुआवजा मिलता था उस मुआवजे की राशि को शिवराज जी ने बढ़ाया था। उसके बाद हम सब लोगों ने निरंतर उसका कवरेज किया और ये देखा कि मध्य प्रदेश के किसान को तो ओला पाला तूफान बारिश इन सब से कुछ मिलता ही नहीं था जी। वो राशि एक बार दिग्विजय सिंह के समय थोड़ा बहुत कभी बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो संशोधन नहीं किया था, उन्होंने राशि बढ़ाई थी। लेकिन इन्होंने जो है आमूलचूल परिवर्तन किया राजस्व पुस्तिका में, और काफी एक बड़ा सुधार जो है, तो वहां से मध्य प्रदेश के किसानों को ये विश्वास पैदा होने लगा कि ये सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। उसके बाद 0% ब्याज तक आते आते ये स्थितियां निरंतर जारी रही, और मध्य प्रदेश आप जो कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं कि मध्य प्रदेश आइडियल राज्य है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में पूरे देश में यह धारणा है कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ काम करने की कोशिश की है। यदि मुझे भी याद है बहुत काम, लेकिन मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। अब आता है प्रश्न कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये बिल बनाए गए हैं, कृषि मंत्री के द्वारा या संसद के द्वारा जो बिल बनाए गए हैं, इन बिलों में दिक्कत क्या है? मुझे अभी तक एक भी ऐसा नेता नहीं मिला। अजय यादव जी भी बैठे हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं और काफी जानकार व्यक्ति हैं, सुलझे हुए और सज्जन व्यक्ति हैं, वो ही ये बता दें कि आखिर किसानों की डिमांड क्या है। क्योंकि कोई भी किसान जो है वो बिल वापस हो ये आंदोलन करने के लिए कभी नहीं निकलता। ये राजनेताओं की मांग है, उन राजनेताओं की बात। मनोज जी, मैंने आपके कार्यक्रमों में एक बार और बोला था, मैं आज फिर एक बार और बोल रहा हूं मैं, और ये जब भी देश में किसी भी सुधार का कोई कार्यक्रम हुआ, आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बात हुई हो तब भी, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तब भी, राम मंदिर का मामला आया तब भी, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जब भी देश में सुधार संबंधी कोई प्रोग्राम वर्तमान की सरकार ने किए, उन कार्यक्रमों को ऐसा दूषित करने का प्रयास किया गया कि उसका श्रेय न मिल पाए, चेहरा धूमिल करने की कोशिश की गई। आज भी किसानों के बारे में यही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कमियां नहीं रहती, कानून बनाने के अंदर हमेशा सुधार की जरूरत रहती है जी। आप स्वामीनाथन, आप किसान कह दें, किसान नेता देश के कह दें कि स्वामीनाथन कमेटी को हम स्वीकार नहीं करते, आप मना कर दीजिए। जब स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर बिल बनाए गए हैं तो आज स्वामीनाथन कमेटी को अस्वीकार करने की बात करिए ना। ठीक बात। परंतु ये लाल झंडा लेकर के, ट्रैक्टर पर सोफा लगा करके जो राजनीति की जा रही है, उस किसान को बंधक बना लिया गया है।
मैं राजनीतिक दलों की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसान के पक्ष की बात कर रहा हूं। आज केवल भाषण दिया जा रहा है और उस भाषण में ये कहा जा रहा है कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एक समस्या नहीं है। चलिए हम समझेंगे अजय यादव से, आप जो कह रहे हैं वो भी हम समझेंगे कि आखिर आज भी जब एक अन्य मुद्दे पर बात हो रही थी तो ये कहा गया था कि कोई ऐसा बता दे। नरोत्तम मिश्रा जी भी सुबह ये कह रहे थे कि काला कानून है तो काला बताइए है क्या इसमें, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अन्नदाता का अंत्योदय की तरफ सरकार बढ़ रही है। ये मुद्दा अभी चर्चा में है। लौटते हैं ब्रेक के बाद, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। अन्नदाता का अंत्योदय, इस पर हम बात कर रहे हैं। हर पार्टी का यह दावा होता है कि अन्नदाता का भला करेंगे, अन्नदाता के लिए ये करेंगे, लेकिन इस समय 3 बिलों की चर्चा है और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। मैं वापस चलता हूं, चलिए अजय यादव जी के पास ही चलता हूं। अजय जी, बाद में बीजेपी के पास आऊंगा, अब शुरुआत आपसे कर लेते क्योंकि सुरेश शर्मा जी भी यही कह रहे थे। आप ही बता दीजिए बिल में कहां काला कानून है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा आज बोल रहे थे कि कहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये बताए तो कि आखिर काला क्या है इसमें कानून में। देखिए मनोज जी, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। चर्चा मुद्दों पे ही होना चाहिए। हम कहते हैं हमें इस कानून का श्रेय नहीं चाहिए, किसानों के हित में ये कानून रद्द होना चाहिए। पहला बिंदु एमएसपी का, कानून में आप एमएसपी को जोड़िए, तो सरकार कहती है एमएसपी कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं। 5 महीने पहले मध्य प्रदेश में सरकार ने, होना चाहिए एक बिंदु, 70 सरकार ने, चलिए जब से 1962 से एमएसपी आई है, तो क्या एमएसपी को कांग्रेस ने कभी सरकार में रहते हुए कानून में जोड़ने की कोशिश की है क्या? और विश्व में कोई ऐसा कानून बना दीजिए, बता दीजिए मनोज जी, विश्व में कोई ऐसा कानून बता दीजिए जिसमें यह तय करता हो कि आप इससे कम में खरीदेंगे तो सजा हो जाएगी। कोई ऐसा कानून संसार में कहीं हो तो मुझे बता दीजिए आप। देखिए, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी या भाजपा का नहीं है। हम चाहते हैं ये सुधार किसानों के हित में होना चाहिए, हमें उसका कोई श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन सुधार और कानून पार्टी का, अजय जी, मनोज जी मेरी बात को पूरा होने दीजिए। बाउंड कर सकते हो शर्मा जी, या तो जवाब सुनिए, नहीं तो आप सवाल ही करते रहिए। आप मुझे जवाब तो देने दीजिए, फिर आप निर्णय करिए, जनता को निर्णय करने दीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में 5 महीने पहले सरकार ने गेहूं खरीदा 1950 रुपए में। सरकार ने एमएसपी पे गेहूं खरीदा, किसान ने गेहूं बेचा। आज जब सरकार की खरीदी खत्म हो गई है तो बाजार में इस नए कानून के बाद गेहूं 1200 और 1300 रुपए क्विंटल बिक रहा है। क्यों बिक रहा है बताइए? नए कानून में 3000 क्यों नहीं हो गया? ये एमएसपी का महत्व है जो कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। हमने देखा है किस तरह से आलू प्याज 2-4 रुपए किलो किसान का बिकता है और बाजार में आके 50-100 रुपए किलो तक बिकता है। तो सरकार ने अति आवश्यक चीजों की जो लिमिट, और ग्वालियर में जो हुआ उसका भी जिक्र कर दीजिए। मनोज जी, ये ग्वालियर के छोटे व्यापारियों के लिए बिल है ही नहीं। ये अदानी अंबानी जैसे व्यापारियों को 25 लाख करोड़ के, छोटे किसान की तो लाभ हो गया। वो व्यक्ति व्यापारी तो लेकर चले जाता, लेकिन सरकार ने रोक दिया ना उसको। मनोज जी, ये 25 लाख करोड़ के कृषि क्षेत्र में उद्योगपतियों के अधिग्रहण का मामला है। आप कहते हैं मंडी खत्म होने से व्यापार बढ़ेगा। बिहार में 2006 से मंडी समाप्त हुई। बताइए बिहार का किसान कहां संपन्न है? मॉडल बताइए। आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां का किसान को क्यों दाम नहीं मिल रहे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप कानून में डालिए कि किसी भी हालत में उद्योगपति के पास कृषि का अधिग्रहण, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वही चल रही है आपकी सरकार है पंजाब में। वो तो
मनोज जी, मैं पंजाब की ही बात पे आ रहा हूं। पंजाब में पेप्सी जैसी कंपनियों से किसान 10-10, 15-15 साल से लड़ रहे हैं और 90% किसान जो 2 से 3 एकड़ के किसान हैं वो अदानी अंबानी से कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे। जो अब अपनी सोसाइटी में फसल नहीं बेच पा रहे वो महाराष्ट्र और केरल में जाके लड़ाई लड़ेंगे। ये किसानों के हित में नहीं है ये बिल। चेतन जी बोल गए आप भाई, पंजाब पर आप खुद ही आ गए। चलिए चेतन जी। मनोज जी, मैं आपके माध्यम से सारी कांग्रेस को चैलेंज देता हूं। ये 1100 रुपए बोल रहे हैं, मैं 1800 रुपए पर कुंटल 3 लाख मैट्रिक टन किसी कंट्री को एक्सपोर्ट होना है। अगर है कांग्रेस में नैतिकता, थोड़ा भी चाल चरित्र चेहरा तुम्हारा ठीक है तो आप लाकर उपलब्ध करा दीजिए, मैं एक्सपोर्ट करा देता हूँ। चेतन जी कल बताइए कितने क्विंटल गेहूं चाहिए? पेमेंट आप कर देना, मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। झूठ मत बोलिए, मैं चुनौतीपूर्वक आप दे दीजिए, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। बताइए कितना चाहिए? 1800 रुपए भुगतान दीजिएगा, मैं आपको भुगतान मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप भुगतान की चिंता करिए, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। झूठ मत बोलिए। दे दीजिए अजय जी वो लेने को तैयार है, दे दीजिएगा, बोलते रहे। बताइए कहाँ भिजवाना है और कितने क्विंटल चाहिए, मैं आपको भिजवाता हूँ। 1800 रुपए का दाम दीजिए, 1800 का दाम दीजिए। सुन लीजिए, वो कह रहे मैं यहीं बैठा हूँ, वो कह रहे मैं यहीं बैठा हूँ। बता दीजिए कितने क्विंटल पहुँचाना है। चलिए चेतन जी, चेतन जी 1800 रुपए। 3 लाख मैट्रिक टन लोकमन गेहूं चाहिए। पूरी कांग्रेस अब ये लोकमन आ गया। देखिए मनोज जी, यही भाजपा का चरित्र है। नहीं अब गेहूं से लोकमन, कोई सरबती थोड़ी मांग रहा है, वो लोकमन मांग रहा है। लोकमन का रेट तो यही है ना, सरबती नहीं मांग रहा हूं, लोकमन मांग रहा है, लोकमन का रेट यही है। लोकमन में कई प्रकार की देखिए मनोज जी, जो सोसाइटी फार्म का गेहूं खरीदती है उसको लीजिए 1800 में, उसको आप देखिए मध्य प्रदेश में दलाल दूर हो गए, 1800 में लेने को तैयार हो। बिल्कुल, तो हम तो भिजवाएंगे ना, लेने कहाँ भेजना है, एड्रेस भेज दे और कितने क्विंटल चाहिए लेकर के आओ, जो किसानों को बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के तमाम किसान चेतन सिंह जी का एड्रेस ले लें। चेतन जी, मध्य प्रदेश के तमाम किसानों को बता दीजिए, तमाम किसानों का भला हो जाएगा। मध्य प्रदेश के तमाम किसानों का भला हो जाएगा। चेतन जी, आज भी किसान आत्महत्या क्यों करता है बताइए। आपकी सरकार ने नियम बनाए थे, कानून बनाए थे ना, बताइए मेरे देश का अन्नदाता गरीब क्यों है? मोदी सरकार की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने बोला तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से, स्वामीनाथन तो आप रख के बैठ गए अपने पास, आप रख रहे करेंगे, करिए लागू, करिए अंग्रेजों की पार्टी। अब आप लागू नहीं कर। चलिए सुरेश शर्मा जी हो गए। ये सब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में होती है और जो वित्तीय वर्ष मनोज जी सब जानते हैं कि अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग कौन है, कौन है अंग्रेजों के मुखबरी। और अंग्रेजों की तरफ अब आप गलत, अब अंग्रेजों की तरफ मत जाइए, हिंदुस्तान में ही रहिए। मैं तो मध्य प्रदेश की बात करना चाह रहा था, देश की भी नहीं करना चाह रहा। 3 लाख मैट्रिक टन खरीदने को गेहूं बेटा है हमारा विभाग। अगर आप में नैतिकता है, चलिए पहुंचा दीजिए, अजय जी पहुंचा दीजिए, बता दीजिए, चैनल पे बता दीजिए, तमाम मध्य प्रदेश लौट रहे सुरेश जी, सुरेश शर्मा जी हो गया। सुरेश शर्मा जी आप सुन रहे हो। आप मैं तो बड़ा खुश हूँ कि यही खरीदार भी हैं और यही बिचौलिए भी हैं, किसान बेचारा कहीं है नहीं। इसलिए मैंने भी रेट लगवा दिया, मैंने कहा यही एक अच्छा मंडी खुल गई, दाम लगवा दी। नहीं, आपने अच्छा किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इतना गेहूं जो है वो तो कम से कम खरीदा जाएगा। मैं आपके सामने 2-3 बातें और रख रहा हूँ। पहली ये बात है कि एमएसपी जो है वो आफ्टर ऑल आया क्यों था, ये सबको मालूम है। केवल इसलिए आया था कि जो एकदम से उत्पादन आता है उस उत्पादन के अंदर गिरावट भावों की ना आए, इसके लिए अपने लिए खरीद, वो एफसीआई के लिए खरीदी करती थी, पीडीएस एफसीआई के माध्यम से पीडीएस की दुकानों के लिए खरीदी करती थी, उसके लिए एमएसपी बना था। आज जो है धीरे धीरे सभी सरकारों ने मिलकर के एमएसपी को इन्होंने उसके लिए तैयार कर दिया कि चलिए सहकारी समितियों के माध्यम से अतिरिक्त खरीद लिया जाए। वो सड़ता है, गलता है, बेकार जाता है, मुआवजा देते हैं, उस लिहाज से जो है उन्होंने खरीदी को बढ़ा दिया। ये एमएसपी है। एमएसपी कहीं भी कानून के दायरे में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो कि सहकारी संस्थाओं के अलावा, ये कोई बाजार का भाव नहीं है एमएसपी मनोज जी। ये केवल सहकारी समितियां जो खरीदती हैं उनके लिए भाव है। ये मंडी का भाव नहीं है। ये
सब अफवाह फैलाई जा रही है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कहा गया, अभी किसी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मुझे याद है महंगे जब आंदोलन किया करते थे तो वो हमेशा था कि एक किसान साबुन बनाने वाला आदमी जो है, उद्योगपति जो है, वो अपने उत्पाद को कहां बेचना है ये तय करता है, उसका मूल्य क्या है वो तय करता है। और वो ये कहते थे कि अफसर लोग जो हैं वो बैठ करके तय कर लेते हैं एयर कंडीशन में कि किसान का उत्पादन मूल्य या समर्थन मूल्य क्या होगा, तो वो तय कर लेते हैं। अब उसके लिए कमेटी बन गई, वो कमेटी तय करती है कि किस तरह से भाव तय किए जाएं। वो कहते थे अंधी गलियों में, मंडी की अंधी गलियों में हमको क्यों फंसा रखा, हमको भी बाहर निकलने के लिए चांदना दिखाइए। आज किसान का बेटा पढ़ा हुआ है, किसान पढ़ा हुआ आ गया, इसलिए वो आज आप देखिए ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा हो रही है कि सरकार से बात करी जाए या नहीं करी जाए। इतना समझदार यदि हमारा किसान हो गया है तब हम क्या करेंगे, क्योंकि बाजार में भी जाइए आप, लेकिन अडानी और अंबानी का नाम लेकर के किसान को वापस अंधी गलियों में धकेल दिया जाए, ये देश के साथ अन्याय है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी थी, पहली बार कृषि को जो है शामिल किया गया था बजट के अंदर। ये सब लोगों ने तो 70 साल तक कृषि को बजट में नहीं आने दिया। अजय जी, किसान के बारे में किसी ने चिंता नहीं की। और ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी कि खलियान से और मंडी तक के लिए जाएं। कहां से 70 साल तक लोग बात करने वाले आज हिमायती बन रहे हैं। 15 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब एमएसपी को क्यों नहीं किया, किसने रोक रखा था? ये तमाम कुल मिलाकर ये तमाम जुमलेबाजी है हमारी यूपी सरकार के जुमले तो सब जगह सर, जुमला देखिए यूपी सरकार की योजना बना रहे हैं। मनोज जी मुझे ओबामा का वो स्टेटमेंट याद है, ओबामा का वो स्टेटमेंट याद है जिसने वो भारत में राष्ट्रपति के बाद आए थे और उन्होंने ये तमाम जुमलेबाजी है, किसानों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। अब किसान को जुमला तो कांग्रेस ने भी दिया था, कर्ज कहां माफ कर पाया? करके गया उसका हमने स्टेटमेंट 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह ने माफ किया और 27 लाख किसानों का कमलनाथ ने किया। और भाजपा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन अन्नदाता का अंत्योदय होगा कैसे? मध्य प्रदेश सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही जैसा दावा है, और बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री की नजर भी मध्य प्रदेश पर है। लेकिन क्या रास्ता आंदोलन की समाप्ति का मध्य प्रदेश से निकलेगा? ग्वालियर में जो देखने को मिला, ग्वालियर में जिस तरह से नए कानून के तहत कार्रवाई की गई है, शायद ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार एक अलग दिशा में चल रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस भी ये चाहती है कि आंदोलन चलता रहे, और इसीलिए सत्र के दौरान उनका विरोध भी देखने को मिलेगा। लेकिन किसान किसकी बात मानेंगे, नजर इस पर है। पर अन्नदाता का अंत्योदय होगा कैसे, ये दोनों पार्टी को सोचना चाहिए। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24।